सो वेलकम बैक टू माई चैनल। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि एक पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं हिंदी में, ताकि सारी लोगों की पाइथन की क्वेरीज ख़त्म हो और पाइथन वो सीख सके। तो मैं ये सीरीज़ हिंदी में डालने वाला हूँ और आप एक मेरे यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट से इसे एक्सेस कर सकते हो। और उस पर मैं पूरे सीरियल वाइज पूरे लेक्चर डालूँगा, तो एक एक टॉपिक्स को कवर करते हुए चलूँगा। और मैं कोशिश करूँगा ऐसे बिगनर के लेवल से स्टार्ट करूँ, पर धीरे धीरे ये एडवांस होती जाएगी। तो आप इसे सीरियल से एक्सेस करो ताकि आपकी सारी चीज़ें, सारी टॉपिक कवर हो, कुछ भी छूटे नहीं। क्योंकि अगर वीडियोस छूटेगी तो हो सकता है कुछ टॉपिक स्किप हो जाए। तो आप इसे से अभी मैं यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट एक्सेस करो। और ये वीडियो होने वाली है 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए जो पाइथन सीखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि जो प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी होगी जो कि जॉब कर रहे हैं और पाइथन सीखना चाहते हैं और अपनी पाइथन को एडवांस करना चाहते हैं, एक एक टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप अपने लेवल से देख सकते हो, पर मैं कहूँगा कि बिगनर से देखो। बाकी आप चाहो तो कुछ वीडियोस के बाद से देख सकते हो, तो एक्सपर्ट लेवल का जब स्टार्ट हो जाएगा तब थोड़ा सा आप उसे भी कवर कर सकते हो। और ये बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है डेटा साइंस की तरफ। तो आपकी सारी ही चीज़ें कवर हो जाएंगी कि कैसे डेटा मैनिपुलेशंस करना है, कैसे डेटा को हैंडल करना है, कैसे डिफरेंट डेटा बेसिस से कनेक्ट करना है, डेटा कैसे उठाना है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, सब कुछ कवर करने वाला हूँ। पहले मैं पाइथन पढ़ाऊँगा, फिर हाई लेवल पे जाऊँगा। हाई लेवल का मतलब है मेरा पाइथन के अलग मॉड्यूल से, जो कि हेल्प करने वाला है डेटा के फ्लो के ऊपर, डेटा के कंट्रोल के ऊपर, मैनिपुलेशंस पे एंड ऑल। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, देखो लैंग्वेज क्या होती है। देखो, तो लैंग्वेज अगर हम समझे तो एक, मान लो ये हमारे पुराने ज़माने में एक इंसान होता था जो दूसरे इंसान से बात करता था। पुराने ज़माने में इसलिए क्योंकि अब मशीन भी हमसे बात करने लगी है और हमारी बातें समझने लगी है। तो पहले ज़माने में इंसान इंसान से बात करता था और वो उसकी आप बात आपस में भाषा कुछ समझ जाते थे। तो ये लैंग्वेज क्या होती थी, यही एक लैंग्वेज होती थी। मतलब लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम था जो कि दोनों को कनेक्ट करता था, दोनों को एक दूसरे की चीज़ें समझा सकता था कि वो क्या कहना चाहता है, उसके कमांड ले सकता था। ऐसा कुछ एक लैंग्वेज हुआ करती थी अभी भी है। तो इंसान इंसान अभी भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, हालांकि फ़ोन में लगे रहते हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे में हुआ क्या कि हमारी मशीन्स आ गई। मशीन्स ने क्या करा कि इतना एडवांस हो गए कि वो भी हमारी लैंग्वेज समझ लगे। क्योंकि ये एक्चुअली में अगर वो लैंग्वेज समझ नहीं सकती तो हम लोग उसे कमांड कैसे देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसे टुकड़ों में बांटा, स्टेप्स में बांटा। मतलब कि ये कुछ समझ सकता था बाइनरी कोड, ठीक है, बाइनरी कोड समझ सकता था, मशीन कोड समझ सकता था। बाइनरी कोड अपना 0-1 मतलब ये हाँ या ना की फॉर्म में, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा समझ सकता था। तो ऐसा में हुआ क्या कि ये 0-1 समझ पा रहा। अब इंसान को तो आती है भाई इंग्लिश, हिंदी, कोरियन, जापानीज़ी और मराठी, गुजराती अपन भाई लोग, ठीक है। तो ऐसा उसे लैंग्वेज आती। अब उसे करना है कि ये 0-1 को समझाना है। तो ऐसे में बीच पे एक कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग, ऐसा है, इस मशीन को एक ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसलेटर, ठीक है, लैंग्वेज राइटिंग समझ जाना, राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक। ट्रांसलेटर से यूज़ करते हैं। ट्रांसलेटर क्या है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ट्रांसलेटर क्या करेगा, अपन लोग जो भी लैंग्वेज लिखने वाले हैं, C++, जावा, पाइथन, जो भी है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो 0-1 में मशीन कोड में अपना कन्वर्ट कर लेगा, ठीक। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने लिखा कि प्रिंट करो मतलब कुछ आउटपुट दो, ठीक है, कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है, मुझे शो कराना है कि भाई हेलो, अपना सबसे छोटा प्रोग्राम हेलो। तो ये क्या करेगा, इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा इंटरप्रेटर या कंपाइलर की वजह से, हेल्प से, ठीक है। और वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होके फिर मशीन उसे एग्जीक्यूट कर देगी और हमें आउटपुट दिखा देगा स्क्रीन पे कि हाँ ऐसा ऐसा काम हो रहा है। तो अभी देखो होता क्या है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों ही ट्रांसलेटर हैं। तो होता क्या है, मोटा मोटा समझेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या है,
सबसे आसान चीज लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, पहली लाइन उसको प्रोसेस किया, एग्जीक्यूट किया, दूसरी लाइन पढ़ा, एग्जीक्यूट किया, प्रोसेस किया, स्टोर कर लिया, समझ लिया, तीसरी लाइन सेम, चौथी लाइन सेम, पांचवी लाइन सेम, प्रोग्राम खत्म। कंपाइलर क्या करेगा, खूब सारी लाइनें लिखी हुई है पूरा पढ़ लेगा, उसके बाद आखिरी में आउटपुट देगा। ठीक, समझ में आया, सिंपल। अभी देखो एरर कैसे होगा, मतलब कि अगर पहली लाइन पढ़ा कोड का, दूसरी लाइन पढ़ा कोड का, अब तीसरी लाइन में एक एरर आ गया कि भाई तुमने गलत लिखा है कुछ, या फिर कुछ गड़बड़ है उस कोड में, कुछ डेटा नहीं ले पा रहा है, प्रोसेसिंग में आउटपुट आ जाए, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, कुछ भी है, एरर एक आ गया। अब वो एरर को जैसे ही देखेगा, क्या भाई एरर, चिल्ला के बोलेगा यहाँ एरर है। हमारा जो भी आईडी होगा, जो भी आईडी यूज़ करने वाले हैं जुपिटर वैसे तो वो चिल्ला के बोलेगा कि भाई अपना तीसरी लाइन में गड़बड़ है। पहली दूसरी लाइन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, पहली दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा और तीसरी लाइन में एरर दिखा देगा। पहली दूसरी लाइन का आउटपुट देगा, जो कुछ भी प्रोसेस हुआ है पहली दूसरी लाइन में आउटपुट दे देगा। यही है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करेगा, पूरा पढ़ेगा, अगर पांचवी लाइन या आखिरी लाइन में भी एरर आया, शुरुआत की लाइन को कहेगा तू जावे, मैं नहीं आउटपुट दिखा रहा, एरर है, ठीक है। तो पूरा जब ये आउटपुट अपना तभी दिखाएगा जब सारी लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सब कुछ सही होगा, सारी चीज़ें हो सकती हैं, तभी ये आउटपुट देगा, वरना कुछ नहीं देगा। ठीक, ये सिंपल सा डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन का ओवरव्यू दूंगा। अभी तो लैंग्वेज और लैंग्वेज समझा, और लैंग्वेज कैसे अपना डेटा को, अपनी लैंग्वेज को कैसे मशीन को समझाता है, ऐसे ही समझा, ठीक है। अगली वीडियो में पाइथन क्या है, पाइथन से कैसे हम लोग काम कराने वाले हैं, ये समझेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना और प्लेलिस्ट से एक्सेस करो, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो और दूसरे लोग उसको आंसर करो, ठीक है। जो नहीं आएगा वो मैं भी ट्राई करूँगा आंसर देने का, सब कुछ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।